मेरा 11 मार्क्स का पेपर छूट गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं अपना एग्जाम नहीं कंप्लीट कर पाया। लास्ट आंसर ऑनेस्टली pathetic हैंडराइटिंग। और जैसे ही मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ पहुंचा, आई couldn't even read the passage properly. Class 12 format is brutal. No more guessing with the MCQs, only detailed answers. That one mistake, it scarred me. Before getting into the video, मुझे आप सबसे अपने YouTube की inconsistency के बारे में बात करनी है। If you are interested, then please stay tuned. और जो इंटरेस्टेड नहीं है दे कैन स्किप दिस पार्ट, और वो डायरेक्टली उस पार्ट पे जा सकते हैं जहाँ पे मैंने अपने इंग्लिश के एग्जाम के एक्सपीरियंस बताया है, एंड देयर आर सम टिप्स एज वेल विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. आफ्टर नियरली 4 months आई एम सिटिंग डाउन अगेन टू फिल्म अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो. Those who don't know who am I, hey everyone, it's me Sian, currently a class 12 CBSE Humanities student. Here I create relatable aesthetic content that revolves around studying, lifestyle and daily updates. So I need to be honest with you. इस बार मुझे आप सबसे कभी फॉल्स प्रोमिस नहीं करने हैं अबाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट. दिस टाइम आई डोंट वांट टू मेक हॉलो कम्युनिटीज़. अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ इज़ दैट आई एम ट्राइंग माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ इक्वली डिमांडिंग वर्ल्ड्स, माई एकेडमिक्स स्पेशली एज अ CBSE 12th ग्रेडर जो आप सबकी तरह बोर्ड एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहा है, एंड माई पैशन फॉर दिस यूट्यूब चैनल. मुझे पता है मैं इस जर्नी में अकेला नहीं हूँ. देर आर अ लॉट मोर अदर स्टूडेंट्स एज वेल जो अपने स्टडीज़ और हॉबीज़ के बीच में जगल करते रहते हैं. This platform is not about comparison or influence, it's about expression, my genuine interest, my creative outlet, and that is why I'm here. तो चलो फिर इस वीडियो के मोटो पर आते हैं, and I'll be sharing everything honestly. तो कल था मेरा पहला हाफ ईयरली एग्जाम ऑफ क्लास 12th विच वॉज ऑफ इंग्लिश, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट माई पेपर. तो मेरे से जो आगे बच्चे बैठा था एग्जामिनेशन हॉल में, ही इज़ माई फ्रेंड, एंड वी बोथ डिसाइडेड कि हम अपना एक पेपर सेक्शन सी के लिटरेचर सेक्शन से शुरू करेंगे. एंड दैट वॉज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी बिकॉज हम पूरे साल, ये जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे एग्जाम से पहले पढ़ें चाहे पूरे साल पढ़ें, हम ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट लिटरेचर पर करते हैं. सो आई थॉट येस दिस इज़ द राइट अप्रोच टू स्टार्ट माई पेपर फ्रॉम लिटरेचर. और मैं इन्फ्लुएंस में नहीं आ गया था. दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई have followed in my earlier classes as well, and that was every time fruitful for me. But what was the destructive part of the strategy? जब हमारे को रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट्स का, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम मैंने क्या करा कि मैंने कहा अगर मैंने लिटरेचर सेक्शन से ही स्टार्ट करना है, सो आई शुड रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव इन दैट सेक्शन सो दैट आई विल बी एबल टू फ्रेम ऑल द आंसर्स दैट आई हैव टू राइट इन माय आंसर शीट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस दैट वी विल बी गेटिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर. तो मैंने वही करा, एंड आई स्टार्टेड सेलेक्टिंग द क्वेश्चंस दैट आई हैव टू डू बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है, एंड मैंने वही करा. इवन I was able to solve the extracts as well in that 15 minutes itself. और उसके बाद मैंने अपने 5 मिनट्स वहाँ पे और वेस्ट कर दिए, क्योंकि जो भी लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चंस रिव्यू करने थे वो मैंने 10 मिनट्स में ही कर लिए थे. एंड इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग रेस्ट ऑफ द 5 मिनट्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने वो अपना टाइम वेस्ट कर दिया. बट देन आई रियलाइज्ड कि मैंने अपने पर्टिकुलर्स तो फिल कर दिए हैं, बट आई फॉरगॉट टू मेक मार्जिन ऑन ईदर साइड्स ऑफ द आंसर शीट. एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ, एंड फिर मैंने स्केल से जब मार्जिन लगाने शुरू करे, क्योंकि हमारे 16 to 18 पेज की आंसर शीट की कॉपी मिलती है. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और उसमें मेरे 5 मिनट्स वहाँ वेस्ट हो गए. एंड देन आई स्टार्टेड विद द लिटरेचर सेक्शन. तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई दैट आई विल बी स्टार्टिंग माई पेपर फ्रॉम रिवर्स. सेक्शन सी से सेक्शन बी विच वॉज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, एंड देन सेक्शन ए विच वॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बाय द टाइम आई गॉट देयर आई ओनली हैड अराउंड 10 मिनट्स लेफ्ट, और इसी की वजह से मैं अपने आंसर्स को अच्छे से हाईलाइट भी नहीं कर पाया जस्ट टू मेक माई आंसर्स इवन मोर प्रेजेंटेबल, और मैं अपने पेपर भी रिवाइज नहीं कर पाया. येस माई आंसर्स वर नीट, बट द प्रेजेंटेशन wasn't impactful. और वो लास्ट क्वेश्चन आई रोट was in almost pathetic handwriting because I was racing against time. ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं अपना पेपर कभी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया. I always prefer to complete my exam in time, not on time, in time. एग्जाम से पहले 10-15 मिनट या 20 मिनट पहले, so that जो 20 मिनट है उसमें अपने आंसर्स वगैरह अच्छे से हाईलाइट कर सको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, एंड कैन जस्ट मेक माई एंटायर आंसर शीट मोर प्रेजेंटेबल बिकॉज प्रेजेंटेशन प्लेज एन इम्पेरेटिव रोल. एंड अगर आपको पेपर नहीं आता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ प्रिपरेशन, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है कि हाँ अगर आपका पेपर नहीं आता था और आपने वो छोड़ा है, छोटा नहीं है छोड़ा है. नाउ अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑल ऑफ अस नो कि अब हम 12th क्लास में आ चुके हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक डिफिकल्टी लेवल भी काफ़ी हाई होता है, लाइक नॉट इन कंपैरिजन टू द कंपेटिटिव एग्जाम, बट स्टिल बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, एंड यू नीड टू पे सम टाइम टू रीड द passage that you have got so that you will be able to solve all the questions properly and you'll be able to get full score. But still it's not a rocket science because it doesn't demand cramming. It's about quick spontaneous understanding. पर मैं वो लास्ट पैसेज प्रॉपरली रीड ही नहीं कर पाया
कि उसमें एमसीक्यूज भी इतने नहीं थे, तो मैंने सिर्फ एक पहला ही एमसीक्यू था, मैं लास्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट, बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग माय पेपर इन अ रिवर्स मैनर, सो मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई वाज एबल टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन विच वाज द कॉम्प्रीहेंशन इटसेल्फ, बट उसका डिफिकल्टी लेवल भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं था. इट वाज प्रीटी ईजी एंड आई वाज एबल टू सॉल्व दैट कॉम्प्रीहेंशन. बट द मोमेंट आई रीच टू द आंसर नंबर 1 विच वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर मी टू अटेम्प्ट इन द आंसर शीट, पेपर छोड़ने से बढ़िया कि अगर जो एमसीक्यूज उसमें गेस वर्क करके क्या पता आंसर सही हो जाए, तो लेट्स प्रेफर टू बी अकाउंटेबल. बट उसमें एमसीक्यूज थे ही नहीं ज़्यादा, सिर्फ 2 एमसीक्यू से मैंने एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करा एंड दैट वाज राइट. और वो सब क्वेश्चंस दैट कैरीज 11 मार्क्स, that was in the trash can because I was not able to attempt those questions and I left without completing it. Like class 10 जहाँ आपके पास major of the sub questions of comprehension सीक्वेंस में ही होते हैं कि अगर आप अपने लास्ट मिनट पे अगर आप अपने पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो एंड यू हैव ओनली 5 मिनट्स, अगर आप अपना पैसेज रीड नहीं कर पा रहे हो, सो आप गेस वर्क लगाकर अपने एमसीक्यूज को टेक कर सकते हो इन ऑर्डर टू बी अकाउंटेबल, ताकि 0 नंबर लेने से अच्छा कुछ तो लिख लो, ताकि क्या पता गेस वर्क की कभी राइट आंसर देते हैं और 0 से बढ़िए 2 से 3, अगर 3 से 4 नंबर भी मिल गए, डेफिनेटली इट्स फ्रूटफुल फॉर अस एंड दिस शुड बी द अप्रोच. But in class 12th, it is pretty difficult now. You must have seen the CBSE sample question paper as well, जो भी CBSE ने हाल ही में ही आई थिंक जुलाई के महीने में ही रिलीज़ करा है. उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन में सब क्वेश्चंस में सिर्फ 2 से 3, मैं 2-3 भी नहीं, सिर्फ 2 ही एमसीक्यूज हैं एंड रेस्ट इज डिस्क्रिप्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और 30 to 40 वर्ड एक्सप्लेनेशंस, 1 वर्ड और 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन, विच इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू गेस देयर. या तो आप पूरा पैसेज पढ़कर आंसर्स प्रॉपर्ली दे दो और यू लूज मार्क्स एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी. सो व्हाट डू आई टेक फ्रॉम दिस? व्हाट कैन आई शेयर विद यू? A few things. Time management is everything. Don't begin your paper from back like I did. Start where you are strongest but balance your sections. जैसे कि मैंने आपको बताया पहले अभी इस वीडियो में कि जो हमारा 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है उसे हमें हमेशा यूटिलाइज करना है इंस्टेड ऑफ पीपिंग अदर्स. हमें अपने पे फोकस करना है एंड वी शुड यूटिलाइज दैट टाइम बाय सॉल्विंग एटलीस्ट 1 कॉम्प्रीहेंशन देयर, सो दैट जब हमारा राइटिंग का टाइम आएगा, जब हमारा लिखने का टाइम आएगा, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिर्फ हम सीधा आंसर्स लिखते रहेंगे अपने आंसर शीट पे और वहाँ हमारा टाइम सेव होगा. अगर हमारी स्पीड है, अगर हम सैम्पल पेपर सॉल्व करके जा रहे हैं बिफोर पेपर, सो वी विल बी एबल टू सॉल्व 1 और 1.5 comprehension as well, or even 2. It is possible. 15 minutes aren't short. 15 minutes a pretty comprehensive time if you utilize it properly. 15 minutes ये हमारे golden chance जहाँ हम make और break कर सकते हैं, and that is a breaker for me. सेकेंड, प्रेजेंटेशन मैटर्स. हमेशा अपना पेपर ट्राई करो कि आपको 10 से 15 मिनट पहले हो, सो दैट यू विल गेट टाइम टू रिवाइज, हाईलाइट एंड पॉलिश योर आंसर्स. द वे यू प्रेजेंट इज एज इम्पॉर्टेंट एज द कॉन्टेंट. Third, respect the comprehension. It's lengthy and it eats time. Practice beforehand so that you can deal with it under exam pressure. Fourth, don't panic. Losing track of time makes you rush, and rushing costs marks, both in accuracy and handwriting. So that's my story. Raw, unfiltered and very personal. I don't want anyone to walk out of the examination hall with the same scar that I carried yesterday. तो अभी तो सभी क्लासेस के हाफ ईयर एग्जाम चल रहे होंगे, चाहे 10th, 11th, 12th. तो जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, ड्रॉप योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपका इंग्लिश एग्जाम हो चुका है तो स्पेशली उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी बताना, और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी बता सकते हो. और हाँ, जिसका भी इंग्लिश का एग्जाम होना है तो ये गलतियाँ तो भूल कर भी मत करना. नेवर अंडर एस्टिमेट टाइम, नेवर अंडर एस्टिमेट कॉम्प्रीहेंशन एंड नेवर assume that presentation is optional. And at the end of the day, one paper doesn't define us, but each paper does teach us. And this one taught me more than any perfect exam ever could. तो चलो चलता हूँ फिर मैं अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने, जो है साइकोलॉजी का, और हाँ उसका भी एग्ज़ाम रिव्यू पक्का लेकर आऊँगा जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा. सो मीट यू इन माय नेक्स्ट वन. और हाँ, सब्सक्राइबर फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्या पता दोबारा मिल ही ना पाऊँ आप लोगों को. और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करना भी मत भूलना. सी यू देन. टूडल्स.